बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मावरा आइन हुकूमत दूली दाराजी करने के बावजूद 18 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान में इमरान खान को हीरो बना गए। सियासी मुखालफिन जीरो हो गए। तमाम कुव्वतें इमरान खान के मुखालिफ, लेकिन 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को वोट देकर वजीर आजम पाकिस्तान बनाने का फैसला किया। लेकिन जालसाजों ने फॉर्म 45 को बदल के जीते हुए को हरा दिया और हारा हुए को जिता दिया। ये इंकशाफत नून लीग के खुद किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले तरीके इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद करके बल्ले का निशान छीना और अब पाकिस्तान में वो फैसला कर दिया जो इलेक्शन कमीशन के नाम पर दाग रहेगा ताहयात। 25 करोड़ अवाम के हक पर एक और डाका। इलेक्शन कमीशन ने आज फिर इमरान खान के बुग़्ज़ में, मुखालफत में वही किया जिसके बारे में पहले से पेशेनगोई की जा रही थी कि इमरान इलेक्शन कमीशन मौजूदा इमरान खान को नुकसानत पहुंचाने के लिए जमहूरियत को मजबूत करने की बजाय नून लीग का स्पेशल विंग बना हुआ है। ये खबरें आम आती रही हैं सैकड़ों की तादाद में। आज वही हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के मिनिस्टर गौहर अली ने कहा इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर जो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून दिया शर्मिंदा होकर पूरे का पूरा इस्तीफा दे। ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जमहूरियत दुश्मन है, मावरे आइन करती है और जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 करता है। मिनिस्टर अली जफर खूब बरसे के ऐसे फैसलों की माजी में तारीख नहीं मिलती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कौंसिल अहमद रजा ने भी इसे बायस मुतनादा फैसला करार दिया और ऐसा कहा कि ऐसे में हुकूमत एक तरफ तो जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, टकराव की पॉलिसी, इंतकामी कार्रवाई कर रही है, अवाम का पीडीए का मैंडेट चोरी कर रही है, फिर चोरी के ऊपर चोरी करी और चोरी का बाट आपस में ही बांट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जो उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि दरअसल पीटीआई के अराकीन पर मुश्तमिल है जिसे आपने वोट दिए, इनको खवातीन की मखसूस रिश्ते देने के खिलाफ फैसला उनके खिलाफ दे दिया और उनका हक उन्हें नहीं दिया और बंदर बांट कर दी जो हारे हुए थे उनको। ये फैसला सिर्फ महसूस रिश्ते ना देने के बारे में ही नहीं है, इसमें आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। आइन में किया गया था कि जिस तनासुब से जो सी भी सियासी जमात जीतेगी या जो आजाद जीत के आएंगे उन्हें उतनी मखसूस रिश्ते दी जाएगी। तमाम आइनी माहिरीन ने कहा यह जुल्फ़कार अली भट्टो की फांसी जैसा और तरीके इंसाफ से बल्ले छीनने वाला सियात तरीन फैसला होगा। नाज़रीन, कहा जाता है ये फैसला महसूस रिश्ते न देने के बारे में ही नहीं बल्कि पीटीआई का जो हक है वो इनसे लेकर दुईगर जमातों को दिया गया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जो पीटीआई से लाख लाख, हजार हजार, 50-50 वोटों से हार गए और हारे हुओं को जीते हुओं की निश्चितें जालसाजी से देना आइन दुश्मनी है। अजब सियासी जमातें हैं जो जमहूरी होने का नाटक तो करते हैं, नाटक रचाते हैं, दावे अवाम के करते हैं, अवाम के वोट के करते हैं और अवाम के वोट ही चोरी करके अवाम के ही लीडर चोरी के मुसल्लत करते हैं। इनसे मुल्क में बेहतरी नहीं, बेहतरी तो तरीके इंसाफ के मानी के इस अज़म के साथ है, ना बिका ना झुका, ना कोई कंप्रोमाइज किया। जेल में रह के भी अपनी आईनी और कानूनी जदोजहद जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में जो एहतजाज किए गए उसमें पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद किया और लाहौर में एक जिले शाह की तरह एक शख्स को मार दिया जो वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत के दरमियानी जंग लड़ रहा है। सुना था पुलिस मुहाफिज होती है जाने बचाती है, कातल कब से हो गई। थाने मॉडल टाउन के लोगों को सजा मिल जाती तो आज ये जुल्म जारी ना रहता। नाज़रीन, अब आ जाते हैं सियासी जमातों की नोटंगी जो हो रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। पहले इलेक्शन लड़ते हैं, फिर हारते हैं, फिर हारों की जालसाजी से फॉर्म 45 की बजाय 47 से नशिस्तें लेते हैं और हुकूमत बना लेते हैं।
अब किसी दूसरी जमात के जमहूरी हक पर शब्बे खून भी मारना चाहते हैं। यहां तक कि खुद शिकस्ती और दूसरी जमात की जो जीतने के बाद सीटें उस तनासुब से मिलनी थी पीटीए की, वो भी चोरी कर ली और इलेक्शन कमीशन ने सरेआम चोरी का चोरों में बांट दिया। मुबैना चोरों में मुबैना मुबैना मुबैना। पहले ही फॉर्म 45 वाले अपने हक के लिए सड़कों पर मुल्क भर में हर शहर में करिया करिया गांव एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन कुछ अदालतों ने भी इंसाफ ना देने की शायद वो रवायत ही रखी है। लेकिन फॉर्म 47 वाले जो जालसाजी से फॉर्म बनाए गए, मदे से असेंबली में बरजमान है और अल्लाह के नीचे नाम से गलत बयानी से खलफ उठा रहे हैं। उन 180 सीटों का लेने वाली दावा करने वाली तरीके इंसाफ की जमात जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गई, 180 से सिर्फ 92 सीटें बना दी गई और महसूस सीटें मिलती तो इनकी 250 से ज्यादा होती थी। तुम कत्ल करो कि करामात करो, इसका जवाब है। 92 सीटों तक महदूद कर दिया। अब खवातीन और अकलीतों की महसूस रिश्ते भी उनसे छीन कर हारे हुओं को दे दी गई है। चोरी का माल बांटा जा रहा है। अंदाजा करे, चोर को पकड़ा जाता है अगर किसी की चोरी की गाड़ी बरामद हो जाए और चोर बरामद हो जाए, दोनों को ठुड्डे पड़ते हैं और असल मालक को दिया जाता है। इधर असल मालक से लेकर जो उसके हकदार ही नहीं है, क्लेमर ही नहीं है, उन पे सीटें बांट दी। इलेक्शन कमीशन आप भी तारीख में याद रहेंगे जैसे जुल्फकार अली भट्टो की फांसी का केस यादगार है। जमहूरियत का ड्रामा करने वाली सियासी जमातें 40-40 साल से जो अवाम के हकूक सलब कर रही है, बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना रही है, आपके माल की, अपने बाप की नहीं बना रहे। कहते हैं पाकिस्तान तो क्या, लंदन में भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं और खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन माले मुफ्त दिले में आते हैं आप पर, हम पर हुकूमत करते हैं पाकिस्तान पर, और बैरून मुल्क लंदन, जापान, अमेरिका, दुबई, शारजा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ये बनाते हैं और हम हमारे कुछ लोग साजिश करके इन्हें हुक्मरान बना देते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग इतने दागदार हो चुके हैं कि वो अवाम के मैंडेट को चोरी और सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का शूटर बन चुके हैं चंद लोग। जमहूरियत का ड्रामा करने वाले मुकाबले में आने वाले सरदारती उम्मीदवार यानी कि आसफ अली जरदारी महमूदा अचकदी से भी खौफजदा है। हालांकि जालसाजी से तो आप सीटें बढ़ा चुके हैं, तो फिर क्यों डरते हो? आईना क्यों तोड़ रहे हो? आईना सच बोलता है, आईना मत तोड़ो। आसफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबल महमूदा अचकदी की रिहाइशगाह पर भी अब अंदाजा करें, आम वर्करों से लेके एक नेशनल लीडर पर रात गए कोयटा में पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारा जैसे कोई दहशतगर्द आ गए हैं। पीटीआई के घरों में 50,000 से ज्यादा छापे पड़ चुके, उनके हमायत याफ्ता। पुलिस लगता है कि सिर्फ अवाम की जानो माल की हिफाजत की बजाय पीटीआई और डीसी और कमिश्नर पीटीआई के खात्मे के लिए कानून के अख्तियार से तजावज करके जुल्म की दास्तानें बनाते जा रहे हैं। ऐसे अफसरानों के खिलाफ अगर आइन और कानून के मुताबिक एहतसाब हुआ तो शायद इन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़े। आज बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इस छापे की मजामत कर रहे हैं जो उनके इत्तेहादियों ने मरवाया था, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि कोयटा में अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और एक रोज कबल ही सरफराज बुगटी ने तकरीबे हलफे वफादारी में शरीक की थी। ये निगरान हुकूमत में वजीर दाखिला थे, नून लीग में जाना चाहते थे, धक्के के साथ पीपल्स पार्टी में भेजा गया और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुबैना अरबों और शाह महमूद अरबों रुपए की करप्शन से उन्हें बलोचिस्तान की हुकूमत दे दी गई। वफाक की हुकूमत में मुबैना जालसाजी और नताइज चेंज करके दे दी गई। क्या चोरी से मैंडेट चोरी करने वाले अवाम की बेहतरी कर सकते हैं? जवाब नहीं, कभी भी नहीं, नामुमकिन है। ये गाड़ी नहीं चलेगी, इस दुल्हन ने नहीं बसना, क्योंकि जालसाजी में तेजी और आज़ादी सहाफत पर कदगन इनकी जिंदगी का मकसद है। अपोजिशन का खौफ अभी हुकूमत के सर पर इतना सवार है कि तमाम सरकारी सहूलतों के बावजूद भी इमरान खान के तस्वीरों और नाम से कई कई दिनों से पंजाब
कौमी असम्बली का ऐवान चमक रहा है। हर सीने पर इमरान खान की तस्वीर नजर आ रही है और इमरान खान के नाम पर कुछ लोगों को सांप डस जाता है। मुस्लिम लीग नून जो जीते हुए हारे हुए हैं, जीत कर भी उनके मुंह अफसुर्दा है कि हम चोरी की जीत से वो मुंह को भी हंस नहीं पा रहे। जिनमें ख्वाजा आसफ भी नुमाया है, जिन जो रेहाना डार से तकरीबन 50,000 वोटों से हारे थे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो खुद तो घंटों तकरीर करते रहे और इतनी बोर तकरीर की, ना गाना था ना म्यूजिक था, ना तकरीर में कोई विजन था, सिर्फ इंतकाम था, कोई मंशूर नहीं था। लेकिन जो ही अपोजिशन का कोई रहनुमा तकरीर तकरीर करने आता, आईनी और कानूनी तौर पर सरकारी टीवी यानी कि पीटीवी जो सरकारी माल से चलता है, जिसका हर महीने आप भी बिल देते हैं, मैं भी, मस्जिद में भी, असम्बली कवरेज ही खत्म कर देता। जैसे कि नून लीग ने पीटीवी खरीद लिया है। कौमी इमानत को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों ने शर्म बेच दी है। शर्म बाजार से नहीं मिलती। इमरान खान ने साबित किया है कि हर बंदा फार सेल नहीं है। अडयाला जेल सही कौमी असम्बली की 180 सीटों से 92 सीटें कर ली, लेकिन बिका नहीं, झुका नहीं। लंदन नहीं भागा, दुबई नहीं भागा, अमेरिका नहीं भागा, डयाला जेल में अपने साथियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। सारी दुनिया जानती है कि हुकूमत किस तरह बगैर मैंडेट के बनी है और बैसाखियों के बगैर ज्यादा देर चलना नहीं, खड़ी भी नहीं हो सकती। आज बैसाखियां किसी तो हुकूमत का धर्म तख्ता और सीधा ईवान इक़्तिदार से जेलों में जाना होगा, क्योंकि मुबैना अरबों खरबों के केस उन पर इन्हीं ने आपस में, पीपल्स पार्टी ने नून, नून ने पीपल्स पार्टी पर बुलाए हैं। आईएमएफ ने हुकूमत बनते ही अगले ही रोज डू मोर के तकाजे शुरू कर दिए, क्योंकि डू मोर तो गरीब पर बोझ पड़ता है ना। ये जो हुक्मरान अरबों के मालक है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। चूल्हा तो गरीब का बुझता है, बिल तो गरीब नहीं दे सकता, किराया तो बिल नहीं दे सकता, आवाम नहीं दे सकती, और ये एलीट इशराफिया आवाम नहीं है। नादरीन, जनरल सेल्स टैक्स के जरिए आटा, दाल, घी, रोजमर्रा की अशिया की कीमतें भी मजीद बढ़ाने का तकाजा किया जा रहा है, जिसे मौजूदा हुकूमत ने आईएमएफ से डील कर ली है। तनख्वाहदार तबकों पर भी दुगना टैक्स का मुतालबा किया गया है कि लोग नौकरियों करने की बजाय खुदा ना हास्ता भीख मांगे। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियां हुकूमत के लिए लोगों में गमो गुस्से में अजाफा कर रही हैं, क्योंकि मौजूदा PDM-2 पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ फोकस करिए बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद बनाना, पाकिस्तानी कर्जों को मकरूज करना और अपनी जायदाद में इजाफा करना। ये हुकूमत इतना भी मैंडेट नहीं रखती कि मुश्किल से कोई मुश्किल फैसले अवामी मफाद में कर सके, लेकिन जाती मुकदमा खत्म कराने और प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में मुल्क को दिवालिया करने की तरफ जा रहे हैं। सदर बनने के बाद आसफ अली जरदारी के हाथ मजबूत हो जाएंगे और नून लीग मजीद दलदल में धंस जाएगी, क्योंकि सदर का आईनी ओहदा है। वो करप्शन से इम्यूनिटी हासिल होगी, 5 साल के लिए लेंगे। शहबाज शरीफ तो 5 साल पूरे करते हैं या 5 महीने, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये गाड़ी चलती हुई नजर नहीं आती। आसफ अली जरदारी जब चाहेंगे शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट लेने का कहेंगे, और पीपल्स पार्टी अगर वोट नहीं देगी तो शहबाज शरीफ वजीर आजम क्या, वजीर भी नहीं रह सकेंगे। धड़म करके हुकूमती तख्ता गिर जाएगा और इमरान खान को इक्तदार में आने से सुन्नी इत्तेहाद जो पीटीआई से बनी है उसे कोई नहीं रोक सकता। जबकि केपीके में अली अमीन गंडापुर में जितने झूठे पर्चे दर्ज किए गए थे और जिन्होंने बाइस्ट किए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एक इस जुल्म नगरी में केपीके से अच्छी खबर आई है। जब इंसाफ होगा तो हर सियासी जमात का जमहूरियत पर एतमाद बढ़ेगा। जब इंतकाम होगा, जालसाजी होगी, तो लोग जमहूरियत को सवाल जरूर उठाएंगे। ए पंजाब की अहम सियासी शख्सियत ने 5-6 सहाफियों का नाम दिया है कि मैं उन्हें नेशनल टीवी और पाकिस्तान में नहीं देखना चाहती। अरशद शरीफ की शहादत के बाद आपका खून, आपकी भूख ठंडी नहीं हुई। साबर शाकर मुल्क छोड़ गया, मोहित छोड़ गया, और कई सहाफियों को नौकरी से निकाल दिया, ऑफर कर दिया। कब तक सच के खौफ से शीशा तोड़ते रहोगे। अपने मुंह पे लगे दाग साफ करो, आपके लिए लोग अच्छे लफ्ज कहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।